थैंक यू सो मच मन्नी सर एंड जय सर, मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू डीसी मेरे भाई, जो हमारी मैं बारिश की बोली समझ Magica, 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 magica. हे सो ऑलराइट व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय सिड जयसवाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे यार, मज़े में होंगे और सेफ होंगे। सो यार आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि यार आज तुम्हारा भाई बताया कि तुम्हारे भाई ने अपनी डांस जर्नी कैसे शुरू करी थी और तुम्हारा भाई कैसे मन्नी सर, जय सर और डीसी से मिला था। यार ये एक ब्लॉग नहीं है, ये एक स्टोरी है जो मैं अपनी लाइफ के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है ये आपके लिए मोटिवेशन भी हो, और मेरे लिए तो था ही। तुम्हारा भाई इसमें ये भी बताएगा कि तुम्हारे भाई का फेवरेट डांस स्टाइल कौन सा है और तुम्हारे भाई का फेवरेट डांसर कौन सा है। तो यार इस ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, तो पूरा देखना ज़रूर। और तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को खाना खाता हूँ यार, बहुत भूख लग रही है। फिर उसके बाद मार्केट जाना है, कुछ लेके आना है, देन उसके बाद करते हैं शुरू। तो चलते हैं। जय भोलेनाथ। हे सो गुड इवनिंग। तो यार मैं मार्केट से आके थोड़ा सो गया था यार, तो क्योंकि आजकल सुस्ती वैसी आ रही है तो नींद आ गई थी। तो करते हैं अब शुरू तुम्हारे भाई की स्टोरी। तो यार जब मैं 7th क्लास में था तो उस टाइम द वन एंड ओनली फेमस वन राघव जुएल सर, जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। और उस टाइम पे मैं खाली नॉर्मली ऐसे डांस करता था, मतलब घर पे हो गया, कभी ताई जी के घर किसी के बर्थडे पार्टी में ऐसे वैसे। तो उस टाइम मतलब सब ना मेरे को बोलते थे, अरे क्या कर रहा है भाई, तू तो तगड़ा डांसर है, मतलब तू ही करेगा जो भी करेगा। तो मैं ना मतलब बोलते ना कि अकड़ से आती है, अरे भाई मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। तो मतलब उस टाइम फूक पे चढ़ गया था। तो उसके बाद क्या था कि एक मिनट जरा जैकेट उतार दूँ। हाँ यार मैं ना मतलब मैं नॉर्मली घर पे डांस करता था और बर्थडे वगैरह में तो ऐसे ही करता था। और मैं मतलब एक मेरी दी है, घोलू दी, मतलब सुधा, और वो बताऊँगी मतलब अगर मैं हल्का सा, अरे सिद्धांत क्या बात है भाई, क्या ही डांस करता है, क्या ही डांस करता है, मतलब मेरे को ना फूक में चढ़ा देते थे। तो उस टाइम में मतलब मैं ऐसे नॉर्मली करता था, तो मतलब घर वाले बोलते थे हाँ अच्छा करता है, बट मेरे को वो मैं अपने हिसाब से अच्छा करता था, मतलब अपने हिसाब से मुझे लगता था हाँ मैं सही कर रहा हूँ, और मुझे लगता भी था कि हाँ मैं डांस कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद एक भैया थे, मेहताब भैया, जिन्होंने मेरे को स्लो मोशन वगैरह सिखाया कि कैसे करते हैं स्लो मो। मैंने स्लो मोशन सीखा, मुझे बहुत शौक था स्लो मोशन करने का, मतलब राघव सर की तरह करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसमें सीखा मैंने। और तो थैंक यू सो मच मेहताब भैया, मुझे इतना सिखाने के लिए, बताने के लिए डांस क्या है। तो उसके बाद मुझे ना कुछ भी नहीं पता था कि डांस है क्या, मतलब क्या होता है डांस, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा ऐसे करा, ये करा, हो भाई डांस हो गया, ये मुझे लगता था। बट फिर उसके बाद मैंने बोला चल कुछ नहीं। फिर मैं 8th 9th में मैं WWE बहुत ज़्यादा देखता था, बॉक्सिंग वगैरह, मुझे फाइटिंग का भी मतलब अच्छा लगता था। उस टाइम पे मेरा फ़ैन, मैं उसका फ़ैन था, रोमन रिंग्स, उनका फ़ैन था, अभी भी हूँ, उस टाइम पे उनका फ़ैन था। और फिर दैन उसके बाद मेरा 9th आया, 10th आया, ठीक है, 9th आया, 10th आया, मतलब नहीं 8th, हाँ। जब मेरे 8th में था ना, तो मैंने अपने स्कूल में करता था, मतलब परफॉर्मेंस वगैरह नॉर्मली डांस। उस टाइम मैं सीख गया था, मतलब थोड़ा बहुत सीख गया था। तो उस टाइम मैं 8th और वहाँ पर करता था, मेरे स्कूल में फंक्शन वगैरह होते थे, तो उस टाइम माउंट पर्स एकेडमी में, तो वहाँ पर करता था। और उसके बाद जब मैं मतलब क्या बोलते हैं माउंट पर्स में करा मैंने, फंक्शन वगैरह में करता था, तो मैम लोग भी बोलते थे अरे तुम डांस करते हो। मतलब उस टाइम मैं अपने स्कूल में मैं ही करता था, मतलब सबको मैं ही इंकरेज करता था कि हाँ भाई डांस करते हैं। उसके बाद फिर मेरा स्कूल वो 8th तक ही था, मैंने चेंज करा, मैं गया नए स्कूल में। उसके बाद मैं गया गुरु नानक स्कूल में, तब वहाँ पर इससे इतना किसी को पता नहीं था कि मैं डांस वगैरह भी करता हूँ। फिर मेरा 9th आया, 10th आया, तो मैंने पढ़ाई की दबा के। फिर मैंने 10th में सोचा था कि यार मैं ना डांस स्टूडियो ज्वाइन करूँगा। फिर मेरे 10th क्लियर हुआ, मैंने पहले ही बोला था घर वालों को कि मैं डांस स्टूडियो जाऊँगा अगर मैं 10th में पास हो गया तो, ठीक है। 10th में पास हुआ, 11th में आया, 11th मैंने स्टूडियो ज्वाइन करा, मैं डांस स्टूडियो मन्नी सर का, ठीक है, सबसे पहले। तो फिर हम मतलब मेरे को 1 महीना हुआ जाते, मैं कर रहा था। मेरे अंदर मतलब बोलते हैं ना किसी को कि इतना ज़्यादा क्रेज़ था ना कि मतलब मैं सोचा था कि आज ही सीख जाऊँ सब कुछ, मतलब आज ही करूँगा सब कुछ, मैं बहुत ज़्यादा वो करता था, आज ही करूँगा आज ही। फिर उसके बाद एक दिन हम ना मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी देख रहे थे बैठ के, मम्मी पापा सब, तो अक्षित भंडारी मतलब टीवी में आया, तो मम्मी बोली थी एक दिन मेरा लड़का भी टीवी में आएगा। तो उस टाइम सुन के मतलब यार एक बहुत अच्छा सा लगा था कि यार घर वालों को मतलब सब करते हैं।
तो मतलब फिर ना मुझे जब मैं पहले डांस करता था नॉर्मली, तो मैंने सोचा था कि नहीं यार मेरे को डांस आता है, मैं खाली 1-2 महीने सीखूंगा, 1-2 मंथ सीखूंगा, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा रियलिटी शो के लिए। ऐसा मेरा सोचना था, ठीक है। तो बट और फिर जब मैंने सोचा अबे मैं ही हूँ भाई खतरनाक, कोई नहीं है मेरे, अबे पागल है क्या ये, अबे फाड़ दूंगा मैं सबकी, ऐसा मुझे लगता था, ठीक है। मैंने सीखा, मैं गया 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ, घर वाले ने जब बोला कि बहुत है, अब 2-3 मंथ सीख बहुत है। फिर जब मैं वहाँ पर स्टूडियो गया, तब मैंने जब देखा ना कि भाई डांसर्स, मैं ना ये बच्चा बोलते हैं ना बच्चा, मैं वो था उस टाइम पे, जैसे अभी निकला हूँ मैं जस्ट, वैसा था डांस में, ठीक है। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब मैंने अपनी करियर को अब मैंने देना है कि मैं कितना सीख सकता हूँ इतनी जल्दी, ठीक है। मैंने बोला अब मैं सीखूँगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने सीखा, मेरे दोस्त भी बने स्टूडियो, मतलब मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, मैं पहले से ऐसे, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, बस अपने में रहता था। अगर बार किसी के पास साथ फ्रैंक हो गया तो फिर मैं आग लगा देता मस्ती में, ठीक है। देन उसके बाद मेरा स्टूडियो में दोस्त बने, 1 मंथ हुआ मैंने घिसी, 2 मंथ हुआ मैंने, 1 मंथ में अपना हैंड स्टैंड क्लियर कर लिया था। हैंड स्टैंड मतलब मैं परफेक्ट हो गया था 1 मंथ में, ठीक है। क्लियर करा मैंने, 2 मंथ हुए, 3 मंथ हुए। तो फिर क्या हुआ, तीसरे मंथ में जब मेरा 11th के बोर्ड्स पेपर आए, मतलब नहीं 11th में, मतलब जब मैंने 11th ली थी, पेपर नहीं आया था उस टाइम, नहीं जब मैंने 11th ली थी तो उस टाइम पे मतलब मेरे को मैथ्स भी लेना था कॉमर्स के साथ, मैंने कॉमर्स ली थी और मेरे को मैथ्स भी लेना था क्योंकि मैं टॉपर था, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मैंने मैथ्स ली और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स ली। देन उसके बाद क्या हुआ, हाँ मम्मी मतलब शाम को ऐसे मेरा ना, मैं स्टूडियो जाता था, स्कूल से आता था 3 बजे, ठीक है, 3 बजे स्कूल से आता था। देन उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आता था, खाना खाता था, फिर मेरा 5 बजे स्टूडियो आता था, तो मैं स्टूडियो जाता था। देन स्टूडियो जाने के बाद मेरा मतलब 5 से 6 होता था स्टूडियो टाइमिंग, और देन मेरा 7 से ट्यूशन होता था। मैं तुरंत आता था वहाँ से, मैं ट्यूशन चला जाता, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा वो हो गया था, ओवर सा हो गया था, मतलब यार ऐसे कैसे करूँगा, बॉडी भी बहुत ज़्यादा थक जाती थी, फिर पढ़ने का मन नहीं करता था। देन उसके बाद फिर एक दिन ना मतलब शाम को हम ऐसे ही बैठे थे, मम्मी आई कि तू डांस छोड़ दे। मतलब क्या कि डांस छोड़ दे तू? मैंने क्यों? कि तू पढ़ाई कर। और तो उस टाइम ना मेरे को लगा भाई यार ये क्या बोल रही मम्मी, कि अब तू डांस छोड़, कि ना तू पढ़ाई कर रहा है प्रॉपर, ना तू डांस कर रहा है, कि तू आता है इतनी जल्दी और कहते वो हो जाता है ट्यूशन के लेट हो जाती है। मैंने बोला मम्मी यार तो क्या हो गया, मैं कर तो रहा हूँ ना। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं अब छोड़ दे, वरना स्कूल छोड़ देगी। मैंने, मेरा जवाब क्या था, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ पर मैं डांस नहीं छोड़ूंगा, ये था। मम्मी बोली हैं? मैंने बोला हाँ मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ पर मैं डांस नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ ही नहीं सकता अब डांस को, मतलब। फिर मम्मी ने बोला, मम्मी ने बोला कि मैथ्स छोड़ दे, मैथ्स सब्जेक्ट छोड़ दे। मैंने बोला ठीक है। मैंने फिर उसकी जगह हिंदी लिया, मैंने मैथ्स छोड़ दिया, डांस के चक्कर से मैंने मैथ्स सब्जेक्ट छोड़ दिया। मैंने अच्छा हुआ छोड़ दिया, वरना पता चल रहा मुझे कैसा था वो, मतलब उस टाइम पे 11th में। तो मैंने डांस भी वो डांस कह रहा हूँ, मतलब मैंने हिंदी सब्जेक्ट मैथ्स सब्जेक्ट छोड़ दिया था, हिंदी लिया था। देन उसके बाद मेरा स्टार्टअप हुआ, उस टाइम से मैंने सोचा अब मुझे डांस को देना है, ठीक है, अपना 100% डांस को देना है। तो मैंने डांस को दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, ट्यूशन वगैरह मैंने छोड़ दिया था, मेरा वही था, मैं आता था स्टूडियो जाता था, आता था स्टूडियो, मेरा ये रूटीन चलता था सेम। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं रोज ही करता था डांस। मैं मतलब मेरा बताऊँ क्या था, सब बच्चे चले जाते थे रात को, मैं रात को 9-10 बजे घर आता था, मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस करता था, बच्चे सर और करते थे, मैं अपनी प्रैक्टिस करता था साइड में। तो फिर ये भी हुआ, करते रहे। देन उसके बाद क्या हुआ, हमारा स्टूडियो चेंज हो गया। मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि अब हम पे यार इतना मतलब रोज का पर मंथ का कहाँ से देंगे, 100,000 रुपीज़, मतलब स्कूल की फ़ीस भी है, कहाँ से देंगे। तो मैं बोलता था कि कोई नहीं, मैंने बोलता मैं छोड़ दूंगा डांस, मतलब छोड़ दूंगा कैसे, मतलब मैं जाऊंगा नहीं स्टूडियो। फिर क्या हुआ, मतलब ना उसके बाद मतलब जब चलता रहा रूटीन, ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। रूटीन के बाद क्या हुआ, मतलब ना मेरे को, मैं ही मतलब ऐसा बंदा था ना जो मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज मतलब कराता था, मतलब मैं इतनी ओवर एक्सरसाइज कराता था ना, मतलब अभी भी मतलब इतनी एक्सरसाइज कराता था, बच्चे बोलते अरे क्या भाई पागल है क्या, मत करना, छोड़ना, डांस करेंगे। मैंने ना भाई एक्सरसाइज मेन है, क्योंकि ऐसा मुझे मन्नी सर ने बोला था कि जितनी तुम एक्सरसाइज करोगे ना उतना तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं एक्सरसाइज ही करता था प्रॉपर, और मैं उन लोगों को भी कराता था। देन उसके बाद क्या हुआ, एक्सरसाइज वगैरह हुई, तब उस टाइम पर तुम्हारे भाई के पास था सैमसंग J2, वो था मेरे भाई का फ़ोन, ठीक है।
उस टाइम पे मेरे पे सारा सेम, और तब उस टाइम मैं जेब में था लेके कर रहा था, मतलब प्रैक्टिस ही कर रहा था, और वो गिरा ज़मीन के बल, और भाई साहब उसकी स्क्रीन गई। तो स्क्रीन तो चली गई थी, ठीक है। फिर उस टाइम फिर मम्मी पापा ने फिर 1500 की स्क्रीन डलाई। मम्मी ने बोला तुमने और नुकसान कर दिया बेटा, अब तो मैं तुम्हें फ़ीस भी दूंगी स्टूडियो की। मैंने यार मम्मी मैं कर दे दूंगा तुम्हें बाद में, जब भी पैसा आएगा मेरे पे तो मैं दे दूंगा। तो ऐसा वैसे चलता रहा रूटीन है। तो मतलब ना मैं एक्स्ट्रा करता था, मतलब सब चले जाते थे तो मैं शाम को सरों के साथ ही रुकता था, मतलब एक्स्ट्रा करता था, मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहता, कुछ भी अंडरस्टैंड, ठीक है, डी वगैरह कुछ भी बनाया वो। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारा वहाँ से स्टूडियो चेंज हुआ, हम लोग गए दूसरे स्टूडियो में। तो वहाँ पर मतलब हमारे वहाँ पर मेरे को वाले पुराने स्टूडियो में 2 मंथ हुए होंगे मे बी हाँ। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब ना एक बार स्टूडियो में सबकी स्ट्रेचिंग हो रही थी, पुराने वाले स्टूडियो में, डांस स्टूडियो में। तो वहाँ पर सर ने बोला कि चलो अब स्ट्रेचिंग खोलेंगे। तो मेरे को भी था कि यार मेरे को जल्दी जल्दी खुले भयंगे स्ट्रेचिंग वगैरह। तो सर ने बुलाया और फिर क्या बोलते सर ने लेग अप करा, एक तो दीवार खट से बोल दिया, अरे भाई साहब उसके बाद जो सारी नसें खोली ना, चौड़ी की सारी नसें खुल गई थी। 3 दिन तक तुम्हारा भाई कहीं नहीं बैठ पाया था, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। पर करना तो था ही, तो कुछ नहीं, दर्द भी सहन करा, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद गए दूसरे स्टूडियो में, ठीक है। तो वहाँ पर हमने करी दबा की प्रैक्टिस, वहाँ पर थोड़ा हो गया था बेसिक से अप होने लगा था डांस, ठीक है। तो वहाँ पर हमने करते रहे प्रैक्टिस करते रहे। तो मतलब जय सर ने भी मुझे इतना कुछ सिखाया कि मैं सर से पूछता रहता था, सर ये क्या है, इसका नाम क्या है, कैसे क्या है, बीट सेंस क्या है, जो भी है। फिर मन्नी सर से मैं पूछता रहता था, मन्नी सर ही बताते थे। मन्नी सर बहुत रेयर होते थे, कभी कभार आते थे, मतलब बिजी रहते थे मन्नी सर, पर आते थे। जब आते थे तो मैं सर से पूछता रहता था, ठीक है। पूछा सर से भी क्या चीज़ है, क्या सीन है, सर ने ही बताया। और क्या बोलते उस टाइम मेरे को मतलब मन्नी सर और जय सर मेरे फेवरेट थे, मतलब अच्छा लगते थे मुझे बहुत ज़्यादा, कि हाँ मतलब एक खुशी से होती ना जब सर भी कुछ बताते थे, आके सिखाते थे, मैं एकदम से अंदर से खुश हो जाता, अरे सर ने मेरे को बताया, भाई सर ने मेरे को बताया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, सच्ची बता रहा हूँ। मैं रात को प्रैक्टिस करता रहता था। तो ऐसे मतलब मन्नी सर और से मैं सर और से पूछता रहता था रात को, जय सर से कि सर ये क्या है वगैरह वगैरह, म्यूज़िक वगैरह क्या क्या सीन है, तो मैं पूछता रहता, बट इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, इतना मेरे को मतलब ज़्यादा भी मतलब नहीं कि मतलब हाँ बस नॉर्मली पूछा करता था। देन उसके बाद एक दिन सर ने बोला कि मतलब नहीं हाँ एक दिन मतलब ऐसी कोरियो चल रहा था, तो कोरियो में तुम्हारा भाई डांस कर रहा था, मतलब फुल पावर एनर्जी के साथ, ठीक है। मतलब कभी सर की तरफ से मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया था कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं ना उस चीज़ के लिए मैं बहुत वो था यार, मतलब सर सबको बोलते थे बट मेरे को कभी नहीं बोला। तो और उस टाइम पे मतलब तुम्हारा भाई डांस पता कैसे करता था, जब मैं पुराने स्टूडियो में था तो तुम्हारी भाई की बॉडी ना टाइट, बहुत टाइट चलती थी। तो सर ने मेरे को बोला था तुम सिद्धांत इतनी बॉडी टाइट चलाते हो कि तुम्हारी बॉडी भी टाइट है। मैंने बोला सर ठीक है। और हाँ एक इंसिडेंट तो ये भी हुआ था कि पुराने स्टूडियो में क्या हुआ था कि मैंने मन्नी सर और जय सर बैठे थे, ठीक है। तो जय सर बैठे थे तो दोनों मतलब जज वो कोरियो कराया था सर ने, बेसिक कोरियो था, तो सर को दिखाना था मन्नी सर को, ठीक है। तो मन्नी सर को दिखाना था। देन उसके बाद क्या बोलते हैं हमने स्टार्ट करा, सब बच्चे ने करा, तुम्हारे भाई की बारी आई, तुम्हारे भाई ने स्टार्ट करा। और क्या बोलते हैं जैसे ही कल स्टार्ट करा ना, तुम्हारा भाई रोने लग गया था अंदर से, मतलब बहुत पता नहीं अचानक से रोने लग गया मैं। और सर ने बोला क्या हुआ, पता नहीं क्या ही हुआ था मुझे, इस टाइम मैं रोने लग गया। तब मैं साइड में बैठ गया था, वो भी पता नहीं बहुत क्या ही हुआ था उस दिन। एंड देन उसी दिन थी शादी, और वो शादी थी मतलब रीना दी की, मतलब एक मतलब मेरे भाई की अश्मिता छेत्री और रहते हैं सभी जानते होंगे जो भी देख रहे होंगे ब्लॉग, अश्मिता छेत्री की बहन की शादी थी। रीना टंडन दीदी की शादी थी। देन उसके बाद मतलब उस दिन मेरे को बोला कि उन्होंने बोला था कि अश्मिता के पापा ने कि डांस करना है, मेरे भाई ने बताया था कि मेरा भाई डांस करता है। तो उस दिन मेरे को कॉल आया रात को, स्टूडियो से तुरंत कॉल आया कि जल्दी आ जा वहाँ पर डांस करना है, ठीक है। तो उस दिन मेरा सबसे पहला कोरियो मेरा हुआ था, जो मतलब वहाँ पर हुआ था, वो क्या था उसका, तेरी मम्मी की जय क्या चीज़ बताई, बादशाह सर का गाना था। तो वो गाना मेरे को जय सर ने कराया था कोरियो। तो उसके बाद जब वो वाला गाना हुआ था तब मैं गया, मतलब वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर रहा था रात को। मैं सर उन्होंने बोला जल्दी जा, मैं स्टूडियो से जल्दी घर आया, कॉल करा, मैं मना कर रहा था मैं नहीं करूँगा, मतलब यार अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर मैं जल्दी वहाँ से आया। वहाँ से आने के बाद मैंने जल्दी कपड़े पहने शादी के, मैं गया, मैं थोड़ा मतलब ऐसे ही मैंने बोला मैं नहीं करूँगा यार, मेरी टांग, मैं बहाने बना रहा था, मेरा सर दर्द हो रहा ऐसा वैसा। तो मेरे भाई सबने बोला नहीं करेगा, तो तुम्हारे भाई ने बोला अब करेगा ही। तो उस दिन पहला मेरा स्टेज परफॉर्मेंस था जो मैंने करा था। तो मैंने लगाया और सब चिल्ला रहे, ओ मेरे जय जी सबसे ज़्यादा करे। मैंने बोला अच्छा हो रहा होगा।
तो मैं थोड़ा भूल भी गया था उस टाइम पे, बट मैंने सब कुछ अच्छा हुआ क्योंकि पता तो है नहीं किसी को क्या करता, कर दिया उस टाइम करा। फिर मैंने वो वीडियो डाली थी अपने व्हाट्सएप में, जय सर ने देखा तो जय सर ने बोला क्या बात है, लगे रहो, और मन्नी सर ने भी तारीफ़ की। तो उस टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगा यार है। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर ये तो वो सीन था, हम नए स्टूडियो में प्रैक्टिस ही कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद मतलब उस दिन मैंने मतलब पहले कोरियो चल रहा था, तो सर ने मतलब कोरियो कराया था। तो सर ने कौन सा कोरियो था वो, मैं नाम भूल गया, याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो कोरियो कर रहा था, तो उस फुल पावर तुम्हारे भाई ने करा सोलो परफॉर्मेंस। तो उस टाइम मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं आते थे, ज़ीरो, ठीक है। उस दिन पता नहीं कैसे मतलब एक्सप्रेशन निकले, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करी, एक्सप्रेशन निकले, सर ने बोला सेड आ रहा है, सेड आ रहा है, जैसे ने बोला सेड आ रहा है, और मैं खुश, मतलब कि सर ने बोला भाई। मुझे ना मतलब सर से कभी कमेंट्स नहीं मिले थे, बट उस टाइम मेरे को कमेंट मिला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ठीक है। ये ऐसे चलता था, रूटीन चलता था, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, सर ने बोला हाँ, तो उस ऑडिशन स्टार्ट होने वाले थे KOD सीज़न 4 के। तो सर ने मेरे को बोला सेठ तो हमारे साथ चलोगे मतलब ऑडिशन में। तो मैं उस टाइम इतना खुश कि मैंने, सर ने बोला मेरे को, तो मैं उस टाइम बहुत खुश हो गया था। देन उसके बाद क्या हुआ, तुरंत लग गया लॉकडाउन। तो शायद भगवान ने बोला होगा सर अभी मत कराओ, बाद में करना। तो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद किसी के पास कोई चांस नहीं था कि कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, सारे स्टूडियो वगैरह बंद थे। तब तुम्हारे भाई को मिला DC, ठीक है, DC मिला। तो हम करते थे मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस, हम DC ने मिला, हम जाते थे मतलब चाय पत्ती में, सॉरी टी स्टेट में जाते थे। तो एक कुछ क्लिप है, देखो आप। कैसी लगी क्लिप, ये था मतलब हम टी स्टेट में प्रैक्टिस करते थे, उस टाइम वो मिला था तो हाँ प्रैक्टिस करते थे, रोजली प्रैक्टिस करते। वो चला लेता पॉपिंग सॉन्ग, और मेरी माँ थी ना पाला गरम, मैंने भाई से बंद कर ले, ठीक है। वो चला, मेरे को पसंद नहीं था यार पॉपिंग वगैरह, उसे पसंद था पॉपिंग और मेरे को पसंद था लिरिकल, हम दोनों की ज़्यादा बनती नहीं थी फिर गाने में। तो हमने फिर बोला कि भाई, फिर मैंने समझा यार नहीं यार मतलब कि हर चीज़ सीखो, मैं पॉपिंग भी सीखने लगा, फिर मुझे पॉपिंग भी थोड़ी मस्त लगने लगी। दैन मैं वैकिंग वगैरह भी करता था वो, तो मैं बोलता था हाँ यार मैं भी ये भी सीखूंगा, ये भी सब कुछ मैंने सीखा, फिर सब कुछ सीख लिया था, मतलब वैकिंग वगैरह भी सब कुछ सीखने लगा धीरे धीरे। देन लॉकडाउन का कोरोना इतना बढ़ गया था कि फिर वहाँ पर भी पुलिस राउंड में आने लगी थी। तो फिर वहाँ से हमारा बंद हुआ, वो भी पता नहीं क्या करता था। फिर मैं आ गया घर, तब मैं ढीठ, मैं करूँगा, मैं जाता था ग्राउंड में, मैदर चौक ग्राउंड में, तब वहाँ पर करता था प्रैक्टिस। वहाँ पर भी मतलब 3-3 घंटे तुम्हारा भाई लगा रहता था, मैं करके मैं स्ट्रेच खोलना, मैंने पूरी बॉडी ना अपनी ऐसी खोल दी थी ना मक्खन की तरह, पानी पूरा बॉडी खुल गई थी, ठीक है। तो फिर उसमें क्या हुआ, वहाँ पर मेरी प्रैक्टिस करते एक दिन आ गई वहाँ पुलिस, और हम भागे चाय पत्ती के अंदर सीधा, और भाई सब के सब भागे, ठीक है। वो तो बच गए उस दिन, वरना तुम्हारे भाई के सूझ जाते, ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पर ही बंद करा ग्राउंड में जाना सब कुछ, ठीक है। फिर हम तुम्हारा भाई करता था घर प्रैक्टिस, नॉर्मल घर पे करा, फिर कभी कभार डांस की रील बना ली, ऐसी नॉर्मली करता था, ठीक है। देन उसके बाद जब ये सब भी हुआ, ठीक है, ऐसे 3 महीने में तुम्हारे भाई ने सोचो 3 घंटे एक्सरसाइज करी, 3 महीने 3 घंटे, सोच सकते हो। और फिर मैंने एक्सरसाइज करता रहा 3 महीने ऐसे निकल गए, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तुम्हारा भाई आया, DC आया कि सेठ मैं ना वहाँ सिखाने जा रहा हूँ, चलेगा क्या, ऐसा मतलब उसको आ रखा था सिखाने के लिए। तो हमने वहाँ पर स्टूडियो खोला था, यहाँ क्या बोलते गुसाई चौक पे, उसने मतलब सिखाता था अंडर। तो देन उसके बाद हम वहाँ पर सिखाने लगे, उसने बोला था तू सिखाएगा, मैंने कहा भाई मैं सिखाऊंगा, पागल हो गया क्या, कह रहा नहीं अबे मतलब कि एक्सरसाइज करानी है। मैंने बोला ठीक है भाई एक्सरसाइज तो मैं करा दूंगा, तुम्हारा भाई प्रो एक्सरसाइज में। तो फिर एक्सरसाइज वगैरह मैंने बोला करा दूंगा। तो फिर मैं वहाँ पर बच्चों को एक्सरसाइज कराता था, कहते कि सर इतनी मत कर। मैंने भाई सर मत बोलो पहले तो, मुझे यार मुझे पसंद नहीं यार सर वगैरह कोई बोले, क्योंकि मैं हूँ नहीं यार अभी लायक सर के, मतलब है ना। तो ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि मैं मतलब वो एक्सरसाइज कराता था, फिर वो सिखाता था, मैं उसको सीखता रहता था, मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें सिखाई यार ऐसा वगैरह, तो उससे सीखा। मैं वहाँ पर भी सीखता था, वहाँ पर कराता था। फिर मैंने वहाँ से मैं वर्कशॉप भी लेने लग गया था, जय सर की वर्कशॉप ली थी, मन्नी सर की वर्कशॉप ली थी वहाँ से, सचिन भट्ट सर की वर्कशॉप ली थी वहाँ से, और मतलब वर्कशॉप वगैरह भी लेता था, सीखता भी था और सिखाता भी था, मतलब उनको जो मैं सीखता था मैं उन लोगों भी सिखाता था, करता था, नॉर्मली सी बात है, ठीक है। देन ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर ना वो लोग पैसे कम देने लगे थे उसे, ठीक है। तो उसने बोला कि क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से नहीं, इससे यहाँ से छोड़ते हैं कि अब कहीं और देखते हैं, ये लोग पैसे कम दे रहे हैं, कि मतलब उतने में कहाँ, जब उसको उतना प्रॉफिट 30 बच्चे आते थे,
और वो हमें देती थी कम से कम 4000 ऐसी ऐसी, तो वो 1000 रुपये मुझे दे देता था तो उससे बचते गया था। मैं लेता नहीं था उससे, मैं बोलता था तू ही रख भाई, ठीक है। दैन उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने वहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। हमने बोला था हम नहीं सिखा रहे, हम लोग छोड़ रहे हैं। दैन जो सारे बच्चे थे फिर वो हमारे पास आ गए थे। हमने सोचा था कि वहाँ से हम नया स्टूडियो खोलेंगे, ठीक है, अपना। दैन हम यहाँ पर स्टूडियो खोलना था, हाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पर दुर्गा मंदिर में स्टूडियो खोलने वाले थे। तो जो तब तक के टाइम पे मतलब 1-1.5 महीना हमने क्या बोलते हैं ग्राउंड में करा, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, बच्चे सारे वहीं आते थे। तो तुम्हारा भाई इस टाइम फिर बैक फ्लिप सीख रहा था। तो ये कुछ क्लिप्स हैं देखो, और कुछ डांस वीडियोज़ हैं। तुम्हारा भाई गिरा भी था तो थोड़ा भाई हंसना मत प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखो तो देखी होगी आपने कैसे मैं गिरा था, ठीक है। ये सब था, प्रैक्टिस करिए करिए करिए, ठीक है। फिर दैन उसके बाद हमारा स्टूडियो ओपन हो गया था। स्टूडियो ओपन हुआ, हम सब वहाँ प्रैक्टिस करने लगे, तो सब प्रैक्टिस करते मैं भी फिर मैंने एक दिन वहाँ गलती से मैं जो से बैक फ्लिप मारने लगा तो ट्विस्ट हो गया था पैर, तो उस वजह से थोड़ा इंजरी वगैरह। तब मैंने दवाई खाई, सब कुछ सही चलने लगा, ठीक है। मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है। दैन उसके बाद फिर क्या हुआ कि मे भी हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ से मैं डांस स्टूडियो छोड़ दिया है तो मैं सर और से वो नहीं करता था, क्योंकि आजकल का ऐसे ही चल रहा है यार। मतलब अगर स्टूडियो छोड़ो तो भूल जाओ कि हाँ भाई कौन है, कि आजकल क्या होता है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सर को बोला था कि सर मैं आऊँगा 12th के बाद आऊँगा, क्योंकि मेरा 12th चढ़ा था, और कि मैं घर वालों ने बोलता कि 12th वगैरह कर ले तब उसके बाद जाइयो। तो मैंने सोचा था हाँ 12th के बाद ने बोलता ओके कोई बात नहीं। तो तब तक मैं यहीं प्रैक्टिस करता था। तब तक उस टाइम थोड़ा फ़ी वगैरह का भी प्रॉब्लम था, तो उस वजह से नहीं करता था। दैन उसके बाद क्या हुआ, ये सब था, ठीक है। सर से मैं सब पूछता रहता था, सर ये क्या चीज़ है, जो मुझे समझ नहीं आती थी, मैं सर से ही पूछता रहता था। दैन उसके बाद ही क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया दोबारा, और यहाँ होगी यहाँ पर से मतलब फिर जब लॉकडाउन लगा तब सब अपने घर में बैठ गए, कुछ नहीं था, फिर से ठप। पर तुम्हारा भाई फिर उठता था सुबह 9 बजे, जाता था जल्दी जल्दी। अपना दोस्त आता था मेरे, एक ऐसा था वो मोटा सा, जैसे तुम हर ब्लॉग में देखते हो मेरे भाई को, ठीक है। हम लोग मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, पर सही था। मतलब थोड़ा उसे वर्कआउट करना था। हम वर्कआउट करते थे 3 घंटे, ठीक है। वो आते थे 9 बजे, हम जाते थे 2 बजे घर, ठीक है। 2 बजे घर जाने के बाद दैन उसके बाद क्या करते थे, घर जाने के बाद फिर हम नॉर्मल PUBG वगैरह, ठीक है, नॉर्मल ही चलता था। रोज का रूटीन था, वो भी 1.5 महीना करते रहे। एक बार तो फिर मेरा क्रैम्प आ गया था कमर पे, 1 हफ्ता घर पे बैठा रहा, और उसके बाद ही मेरे नेक पे भी आ गया था क्रैम्प। तो ऐसे ही फिर मतलब ज़्यादा ओवर करता था मेरे को, मतलब जल्दी करना था। बट तुम्हारे भाई ने पूरी बॉडी खोल दी थी, अपने एक पार्ट हिस्सा सब हुआ, ठीक है। देन उसके बाद ये चिप चलता रहा, करते रहे। तो तुम्हारे भाई की पूरी बॉडी खोल गई थी, ठीक है। मतलब सीखता भी था, हाँ यूट्यूब से वगैरह से देख के सीखता था। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर तुरंत लॉकडाउन खुला, सब आने लगे। फिर तुम्हारे भाई ने वर्कशॉप भी दी, राहुल प्रीमोली भैया की भी वर्कशॉप ली, फिर मैं तभी भी वर्कशॉप ली उसके बाद भी। और मेन चीज़ तो बस जब ना मतलब मैं डांस स्टूडियो जाता था ना, तो राहुल भैया वहाँ पर आते थे, तो मैं करता रहता था कुछ ना कुछ। एक CC होता है, ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं था क्या है, पर मैं करता था उस चीज़ को। तो उस भैया ने बोला क्या कर रहा है, मैंने बोला भैया पता नहीं ब्रेकिंग है। तो भैया ने बोला इसका नाम क्या है, मैंने कहा भैया नाम तो पता नहीं। तो भैया ने बोला ये होता है। तो मतलब ये मेरे को बताते रहते थे कैसे होता है, किस पे होता है, पंजों पे होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है, सब कुछ बताया भैया ने। तो भैया ने बहुत कुछ सिखाया मतलब। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जब हम लोग यहाँ पर आए तो उसी दौरान क्या बोलते हैं, तुम्हारे भाई का मतलब ज़्यादा पैर में दर्द होने लग गया था। तो तुम्हारे भाई ने रेस्ट ले लिया था, मतलब 15 दिन का रेस्ट ले लिया था कि नहीं करूँगा, डॉक्टर ने मना कर दिया था मत करो अभी कुछ, थोड़ा रेस्ट दो। तो तुम्हारे भाई ने रेस्ट दिया, ठीक है। जब फिर 6 महीने वाला छोड़ यार, अब तो दर्द होता रहेगा, फिर हम कब तक छोड़ेंगे। मैंने स्टार्ट करा, करता रहा, ठीक है। तो मतलब कि मेरा ना मतलब ऑल बॉडी पार्ट सब कुछ खुल गया था, और मुझे थोड़ा नॉलेज भी हो गया था डांस के बारे में कि क्या डांस है। मैंने मतलब हर स्टाइल गाने लगा था और सब कुछ करने लगा था, ठीक है। यहाँ तक तो ये सीन चल ही रहा, मतलब कि फिर तुम्हारा भाई का 12th भी था। तो तुम्हारे भाई की तुम्हारे भाई की हो गई थी फटने स्टार्ट, ठीक है। तो मेरी फटने स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने लगा क्या से करूँगा, 12th भी है भयंकर, और कुछ पढ़ा नहीं था भाई, कसम से कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है। वहाँ जाते थे हम, एक ट्यूशन है प्रेम नगर में, नाम तो नहीं लूँगा, पर बहुत अच्छा पढ़ाते थे है मतलब हमने वो करा, ठीक है। फिर हमने मतलब ट्यूशन चेंज करा, वहाँ से हम दूसरी ट्यूशन गए, वहाँ पर हमने पढ़ा, 1 महीना बचा था लास्ट का।
वहाँ से जल्दी जल्दी पढ़ा, ठीक है। और फिर क्या होता था मतलब कि फिर क्या हुआ, हमने स्टार्ट करी पढ़ाई, मतलब थोड़ा डांस में छोड़ा था, मतलब जाता था पर कम करता, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। फिर आई गुड न्यूज़, मैं घर आया शाम को, 10th वालों के पेपर कैंसिल हुए थे और 12th वालों के पेपर कैंसिल हो गए कि कोरोना की। अरे तुम्हारा भाई इतना खुश, तुम्हारा भाई फिर नाचने लग गया था ऐसे 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 ऐसे, तुरुक 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 तारार तुरुक 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 ऐसे, ठीक है, नाचने लग गया था तुम्हारा भाई। देन उसके बाद मतलब तुम्हारे भाई ने डांस वो पास हो गया था सबको, फिर हमने बोला कि अब करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तुम्हारे मैंने ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली थी, मतलब पूरा दिन टिकट, क्योंकि डांस ऐसी चीज़ है ना, जितनी पढ़ाई होती है ना उससे भी बहुत गहरी चीज़ है, उसे पढ़ना पड़ता है बहुत, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ थोड़ी थोड़ी सीख रहा था, ब्रेकिंग वगैरह, बी बॉइंग वगैरह सब कुछ सीख रहा था, बैक फ्लिप भी सीख ली थी। थैंक यू वंश मेरे भाई बैक फ्लिप सिखाने के लिए, ठीक है। उसी दौरान KOD के ऑडिशन भी स्टार्ट हो गए थे, सर ने मुझे कॉल करा था कि सर अब KOD स्टार्ट कर दे, चलना है हर सिटी। तो मैं खुश, अंदर से मैं खुश ही, ठीक है। तो हर सिटी भी गए, वहाँ से मैंने टैलेंट देखा कि कैसे बच्चे हैं भाई, सब खतरनाक, सब हर जगह खतरनाक, वहाँ से मैंने सीखा। हर सिटी गया, हल्द्वानी, यमुनानगर, बहुत सारी सिटी थी, हर जगह गया, सब जगह देखा कैसा क्या सीन है, कैसे बच्चे हैं, ठीक है। देन वहाँ से जब KOD का ऑडिशन वगैरह ख़त्म हुए तो उसके बाद मतलब बोलते हैं ना कि भाई अगर मन्नी सर और जय सर ना होते तो शायद मैं आज मतलब इतना घूम ना पाता कहीं। हर सिटी मतलब भाई बहुत ही कम होता है, मैं हर सिटी घूमा सर के साथ, सर ने इतना वो किया, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे घुमाया, ठीक है। देन उसके बाद जब मैं हर जगह मैंने एक्सप्लोर करा, सच्ची बता रहा हूँ बहुत मज़ा आया था सरों के साथ, और अभी भी वो मोमेंट्स मुझे सारे याद हैं। मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा अभी, देखना वो मोमेंट, ठीक है। हर सिटी घूमे हम, और जब हम मतलब घूमते थे ना, जाते थे, तो राहुल पिमोरी भैया भी आते थे हमारे साथ, तो राहुल पिमोरी भैया ना करते रहते थे मतलब कुछ ना कुछ, तो मैं उनको देखता रहता था, मैंने क्या कर रहे ना। फिर एक दिन बताया कि भैया ने ये थोड़ा म्यूज़िक हल्की खेलते हैं, इसके साथ फ्री स्टाइल वगैरह सब कुछ बताया, मैं वहाँ सीखा, वो सब कुछ सीखा। दैन फिर जब KOD वगैरह के ऑडिशंस ख़त्म हुए, बहुत सारे मेमोरीज़ थी यार KOD की, बहुत ज़्यादा मज़े आए। मेरे इंस्टाग्राम में चेक करना, देखना KOD के, उसमें बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, ठीक है। और फिर जब वहाँ से सब कुछ ख़त्म हुआ, फिर तुम्हारे भाइयों ने मतलब फिर दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, फिर हमने सोचा कि हम एक इवेंट कराएंगे, DC और मैंने सोचा, ठीक है। तो हमने एक सोचा कि इवेंट कराएंगे, हमने इवेंट कराया, नृत्य कला डांस कॉम्पिटिशन, और उसके जो जज थे वो थे समीर भैया, जिन्होंने मुझे बहुत सारी नॉलेज दी। मतलब हम जब ऑडिशन और थे KOD के, तो मैंने भी उनसे बहुत कुछ पूछा समीर भैया से कि भैया ये क्या होता है, भैया ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या चीज़ें कहते। तो थैंक यू समीर भैया, आपने भी इतना कुछ बताया। सच्ची बता रहा हूँ, ये सब मन्नी सर की वजह से पॉसिबल हुआ है और जय सर की वजह से पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं मन्नी सर के साथ में जाता तो शायद मैं इन सब से मिल ना पाता, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो मतलब वहाँ पर जज थे, नृत्य कला डांस कॉम्पिटिशन, हम दोनों इवेंट कराया था, ऑर्गेनाइज़र थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब फिर हमने मन्नी सर और जय सर भी आए थे वहाँ पर, मनीष सर, जय सर, जीतू सर भी आए थे, ठीक है। तो वो लोग आए, सर ने फिर मुझे उसी दिन एक फ्रेम दिया KOD का, चेक करें आप, तो देखा होगा। बट फिर हमने इवेंट वगैरह भी हुआ, ठीक है, सब कुछ अच्छा गया। सर ने बट ना जब मैं सर को बताने में बहुत डर लग रहा था कि सर हम इवेंट करा रहे, क्योंकि यार मैं अभी इतना छोटा हूँ और सर को बता दो तो फिर कई सर का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता कि अरे इतना छोटा हो गया। बट नहीं, उस टाइम सर ने मेरे को सपोर्ट किया, सर ने बोला वेरी गुड, कि मतलब जो भी कुछ सीखा मैंने ना कि इवेंट कैसे करते हैं वो मैंने सब मन्नी सर और जैसे से मतलब पूरा KOD संभाला है जिन्होंने, उनसे मैंने देख के सब कुछ सीख के फिर मैंने एक इवेंट करा, वो भी सीखा DC ने, और मैंने पूरा इवेंट संभाला, ठीक है। और सब लोग आए थे यार, बहुत अच्छा इवेंट गया। अब नेक्स्ट टाइम भी सोचेंगे कराने के लिए दोबारा, अगर हुआ पॉसिबल तो। और सच्ची बता रहा हूँ, जो कुछ भी अगर मेरा ये मैंने सीख के इवेंट करा, ये भी करा ना, सब मन्नी सर और जय सर की वजह से। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यार सर लोग क्या बोलेंगे, पर सरों को पता चल गया था। और क्या बोलते हैं, स्टूडियो के बारे में, मतलब जब स्टूडियो खोला तो सर को पता नहीं था। सर ने बोला कि तूने स्टूडियो खोल लिया, मैंने सर मैंने नहीं खोला, वो DC ने खोला। मेरे को डर सा लगता था अंदर से कि यार सर लोग बोलेंगे महंगा तो स्टूडियो भी खोल लिया अपना, बट ऐसा कुछ नहीं, सर ने सपोर्ट करा। बट जब मैं ये T-शर्ट पहन के रखता हूँ ना हमेशा, इससे पहन के ना अलग सी वाइब आती है, मतलब इसके बिना ना डांस बहुत अजीब सा है, इससे पहन के तो वाइब आ जाती है अलग सी।
ठीक है, ये टी शर्ट हमेशा पहन के रखता हूँ मैं। तो मतलब जब ये क्या बोलते हैं कि ये पूरा निपटा ख़त्म हुआ तो मैंने मतलब ख़त्म उससे पहले ना मैंने मनी सर से मैसेज करके पूछा था, सर हमने मतलब कुछ गलत तो नहीं करे मतलब अभी कि शो वगैरह इवेंट वगैरह करके। सर ने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ग्रो हो रहे, तुम्हारे साथ मैं हूँ खड़ा हुआ, तुम टेंशन मत लो, तुम कराओ, मैं सपोर्ट करूँगा। तो बस उस दिन में इतनी खुशी हुई ना, सब इवेंट वगैरह निपटा। फिर उसके बाद मतलब KOD की पार्टी थी तो हम पार्टी में गए। देन सर ने बोला कि सिड ने मतलब एक इवेंट करा दिया और DC और सिड ने मतलब पूरा सीखे, बट उसने बोला कि बहुत बढ़िया सिड KOD का मतलब पूरा देख दुख के सब कुछ जो मतलब मैंने जो KOD सीखा था ना कि कैसे क्या चलते हैं, मैंने पूरा वही करा कि कैसे क्या सीन है, मैंने सब कुछ करा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फिर, और सच्ची मतलब जब जैसे ये ख़त्म हुआ ना सीज़न मतलब नृत्य कला, तो उस दिन सर ने जब मेरी तारीफ मतलब बोला ना, बहुत अच्छा लगा था कि सुन के मतलब यार सर ने इतने दिनों बाद मतलब पहली बार तारीफ भी करी और इतना अच्छे से बोला। ठीक है, हाँ। देन फिर जब कुछ ये नृत्य वाला कंपटीशन भी ख़त्म हुआ सब कुछ, फिर उसके बाद मुझे तब थोड़ा लगा कि यार मैं थोड़ा सीख चुका हूँ, मतलब कुछ तो सीखा है लाइफ में ये सब देख के। तो उसके बाद फिर उसी के बाद मतलब थोड़ा फिर ऐसी प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, तो सब कुछ हुआ। फिर मतलब उसके बाद फिर ना अभिषेक दास सर की वर्कशॉप थी और रेयान सर की और एक और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन तीनों की वर्कशॉप थी। तो मतलब सर ने बोला था कि सिड आ जा। मुझे ना मेरे को उस टाइम पैसे वगैरह भी थे, मेरे को डर लगा था मेरे को सीखना भी है, बट फिर सर ने बोला कि सिड आ जा, क्या बोलते हैं कि मैंने बोला सर क्या फ़ी वगैरह, मैंने सर ने बोला आ जा कोई बात नहीं, अरे पागल है क्या। तो फिर मैं गया, मैंने अभिषेक दास सर से भी सीखा पूरा, मतलब वीडियो वगैरह भी सब कुछ देखा, उनसे भी थोड़ा नॉलेज, अब वही सीख रहा हूँ और वही चीज़ें मैं लोगों को भी सिखाता हूँ जो जिनको मैं मतलब वहाँ स्टूडियो में वेब में वही चीज़ें मैं सिखाता हूँ। वही जैसे मैंने जिस दिन मैंने सीखा था ना, मैंने उस दिन तुरा के बच्चों को सबको ये बताया था कि मैंने ये नई चीज़ सीखी है, आप लोग भी सीखो। तो ऐसा नहीं है कि यार मतलब मैं क्या करूँगा, मतलब मैं अगर नहीं सीख रहा हूँ, तुम जितना स्प्रेड करोगे चीज़ें उतना तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगा। ये मन्नी सर कहते हैं जितना तुम सिखाओगे उतना तुम सिखाओगे। जय सर भी ये बोलते हैं कि जितना तुम सीखोगे सिखाओगे उतना तुम बढ़ोगे। तो ये चीज़ें थी यार, मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है यार, अभी तो पता नहीं 20 मिनट की तो यही होगी वीडियो, तो क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने डीपली कुछ भी नहीं बताया। जो नॉर्मली मैंने ऊपर मोटा मोटा बताया जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने करा है अभी तक। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, मैंने सोचा था कि यार इवेंट के बाद जैसे मेरा थोड़ा नी वगैरह सही होता है उसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो अब जल्दी स्टार्ट करेंगे, आएंगे दोबारा डांस में बैक सून। और फिर क्या बोलते हैं, और हाँ एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, मेरा फेवरेट डांसर कौन है, सुशांत खत्री सर एंड राघव जुएल, इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, और तीसरा जिनसे मैंने सीखा है मन्नी सर, जय सर, DC। ठीक है, इनसे मतलब ही तो ठीक है, तो ये तो मेरे साथ ही हैं। और क्या बोलते हैं, हाँ मैंने, और मेरा फेवरेट डांस स्टाइल है लिरिकल, और मतलब मैं करता हूँ ऑल स्टाइल, मुझे पसंद मतलब करना सब कुछ, बट जो मेरा मेन है, मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है लिरिकल, जो मैं करता ही आ रहा हूँ और करता रहूँगा। एंड जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, मतलब कि हाँ इंस्पिरेशन मतलब एक तो सुशांत खत्री सर हो गए और एक हो गए मन्नी सर और जय सर। ठीक है, मन्नी सर और जय सर ने मतलब देखो भाई, मन्नी सर और ने मतलब पूरा KOD करा दिया भाई, KOD समझ लो। एक बार तो मन्नी सर ने डांस भी छोड़ दिया था, तो मतलब जय सर ने भी करते मन्नी सर से, मतलब मन्नी सर के साथ रहते थे, मन्नी सर ने सिखाया भी है जय सर को, फिर जय सर और मन्नी सर एक मतलब फिर जय सर भी सिखाने लगे थे, बट मन्नी सर ने मतलब एक बार डांस छोड़े था और फिर उसके बाद दोबारा रिकंटिन्यू होता और अब तक करते आ रहे। सोच सकते भाई, एक बार छोड़ने के बाद दोबारा आना होते, डांस लव। तो उन्होंने पूरा KOD करा दिया, मतलब KOD सीज़न 1 बूम गया, KOD सीज़न 2 बूम गया, 3 बूम गया, 4 तो और बूम गया, और 5th भी होगा। मन्नी सर 5th भी होना चाहिए इस बार KOD। ठीक है, 5th KOD भी होगा। और मैं एक चीज़ ही बोलूँगा यार, अगर क्या बोलते हैं कुछ करना है ना, तो कभी सोचो मत कि हाँ कर दो, बस बिना डरे यार, जो भी होगा देखा जाएगा, सपोर्ट रहेगा। घर वालों को बोलो कि हमें सपोर्ट करो, घर वालों सभी को, मतलब मैं सभी पेरेंट्स से ये बोलूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। यूँ नहीं कि यार नहीं ये नहीं करना ये नहीं करना, भाई उनका मन है, जो करने दो, कुछ तो करेंगे, अच्छा ऐसा थोड़ी ना है, तो करने दो, ये चीज़ बोलूँगा। और मैंने देखा है आजकल के पेरेंट्स मतलब बहुत बोलते हैं कि यार नहीं मेरा ये डांस नहीं करना, मतलब नहीं डांस वगैरह में क्या रखा है, कुछ भी नहीं होता, क्या कर लोगे। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत कुछ है डांस में, पर करने वाला होना चाहिए, तो बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए सपोर्ट करो, मैं सभी पेरेंट्स से हाथ धो के निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़
सभी बच्चों को सपोर्ट करो यार अपने, और उन्हें जो मन है वो करने दो। ऐसा नहीं अगर कुछ गलत करे तो उन्हें रोको, बट कुछ अगर वो उन्हें चाहिए तो वो करो, जो करने के लिए बोलते करने दो प्लीज़। क्योंकि देखो सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता यार। इंसान कब तक मतलब फिर बोलता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं, क्योंकि अगर पहले मेरे घर वाले भी नहीं बोलते थे डांस करिए, मेरा भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था मेरे डांस के लिए, उसने करा, फिर घर वाले भी करने लगे। अब ये मतलब घर वाले नहीं पूछते कि तू क्या कर रहा है, क्या कर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, करूँगा, और है ना, ये तो नॉर्मल सी बातें करना ही है, तो इसलिए वो करो, सपोर्ट करो। सो यार बस इतना ही था, और इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को एंड करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मन्नी सर एंड जय सर, मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए। शायद अगर आप लोग मुझे इतना कुछ ना सिखाते, मुझे कहीं लेकर ना जाते कि ऑडियो वगैरह में, तो शायद मैं कुछ सीख ना पाता। आप दोनों के लिए जितना बोलूँ उतना कम है, बट आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप शायद मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे भी, आप दोनों से आपने मुझे सिखाया भी है, और क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है। तो लव यू सो मच सर, आप दोनों बस हमेशा साथ रहना मेरे, ऐसे सपोर्ट करते रहना। एंड थैंक यू डीसी मेरे भाई, जो हमारी टी स्टेट्स लेकर स्टूडियो तक जर्नी थी वो बहुत कूल थी ब्रो। ऐसे साथ रहेंगे हमेशा, और बहुत कुछ सीखते भी रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे। अगर शायद तू ना होता तो मैं इतना कुछ सीख ना पाता, और मतलब वहाँ सिखा ना पाता, खुल ना पाता किसी के साथ। तो तूने बहुत कुछ सिखाया ब्रो, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एंड लव यू ब्रो, ऐसे साथ रहेंगे। और थैंक यू समीर सर, आपने मुझे इतना कुछ बताया उस दिन वहाँ पर भी, मैं आपसे ही पूछता रहता हूँ। थैंक यू सो मच समीर सर, थैंक यू सो मच, लव यू सर। और राहुल भैया थैंक यू सो मच, आपने बहुत कुछ बताया है। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और एंड थैंक यू सो मच माय फैमिली, मेरी मम्मी पापा भाई, जिन्होंने मुझे इतना भी सपोर्ट किया है। एंड सभी थैंक यू जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे भाई लोग, दोस्त लोग, सभी ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उनको भी थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल। इतना ही कुछ था मेरी स्टोरी में, तो ज़्यादा खास नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो यार शेयर कर देना, और कमेंट कर देना, लाइक करके बता देना कैसी लगी। जो कुछ हुआ मेरे साथ मैंने आप लोगों को बताया, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, और मोटिवेशन हो सकता है अगर मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ करो यार लाइफ में, बस दिल की सुनो, कर दो जो होता है, ठीक है। सब अच्छे होंगे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मिलते हैं, जल्दी आएंगे। और सभी सर मैंने आप लोगों के साथ, सबके साथ एक वीडियो बनानी है, जल्दी मैं वापस आऊँगा, वो मचाएंगे। और तो चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। एक वेव तो हो जाए बेटे, वेव मेरी अभी भी क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं जल्दी सून, तो बाय बाय, टेक केयर, बूम।